अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रियासत तेलंगाना में बीआरएस का दोबारा इक़्तिदार यकीनी, रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद बीआरएस से ही मुमकिन। कांग्रेस ने अवाम से किए गए वादों की तकमील में पूरी तरह नाकाम। कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में रियासत की माशी हालत इंतहाई अबतर। कांग्रेस एक धोखेबाज और गोलमाल पार्टी। एलका तुर्ती में मुनक़िदा बीआरएस के सिल्वर जुबली जलसे-आम से बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव का खिताब। जिले हनमकुंडा के एलका तुर्ती में बीआरएस के सिल्वर जुबली जलसे-आम में इंसानी सरों का समंदर। केसीआर के जलसे का पहुंचते ही बीआरएस कायदीन का वालियाना इस्तकबाल। जय केसीआर और जय तेलंगाना से गूंज उठा जलसे का। तेलंगाना में आईएएस ओहदेदारों के तबादले। राम किशन राव तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर। 1 मई को संभालेंगे ओहदा। हुकूमत तेलंगाना ने किए अहकाम जारी। बीआरएस की सिल्वर जुबली के मौके पर केटीआर ने तेलंगाना भवन में लहराया पार्टी परचम। तेलंगाना के शोहदा की यादगार पर किए फूल निछावर। तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए उनकी खिदमात को किया याद। बीआरएस दौर में तेलंगाना की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दामात। के चंद्रशेखर राव अजीम कायद। दफ्तर आजमपुरा पर पार्टी परचम कुशाई। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। मोहम्मद आजम अली, अजीत रेड्डी व दीगर की शिरकत। विकाराबाद जिले में खौफनाक सड़क हादसा। 2 कारें आपस में टकरा गईं। हादसे में 3 अफराद हलाक। तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक हल्की से दरमियानी बारिश होने का इम्कान। रियासत में गर्मी की लहर जारी। आदिलाबाद जिले में दर्जे हरारत 45.5 डिग्री दर्ज। और अब खबरों की तफसील। बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासत तेलंगाना में बीआरएस का दोबारा इख्तिदार यकीनी है, जिसको कोई ताकत रोक नहीं सकती और बीआरएस ही अवाम की फलाह बहबूद और रियासत को तरक्की देने की अहल है। केसीआर आज इतवार को जिले हनमकुंडा के एलका तुर्ती में मुनक़िदा बीआरएस के सिल्वर जुबली जलसे-आम से खिताब करते हुए ये बात कही। कांग्रेस को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए केसीआर ने कहा कि कांग्रेस एक धोखेबाज और गोलमाल पार्टी है। उन्होंने तेलंगाना रियासत की आवाम के साथ होने वाली नाइंसाफियों से निजात दिलाने के लिए वो दोबारा सरगर्म हो गए हैं। केसीआर ने कहा कि आंध्राई क़यादत की जानिब से इलाके तेलंगाना के अवाम के साथ की जाने वाली नाइंसाफियों को मद्देनजर रखते हुए रियासत अलहदा तेलंगाना की तश्कील के मकसद से ही गुज़िश्ता 25 साल कबल गुलाबी पार्टी का क़याम अमल में लाते हुए अलहदा तेलंगाना तहरीक का आगाज़ किया गया। कांग्रेस और तेलुगु देशम की जानिब से तहरीक को नुकसान पहुंचाने की लाख कोशिशों के बावजूद उस तहरीक में शिद्दत पैदा करते हुए उस वक्त मरकज में बरसर इख्तिदार कांग्रेस पर दबाव डाला, जिसके नतीजे में रियासत तेलंगाना की तश्कील की राह हमवार हुई। रियासत की तश्कील के बाद तेलंगाना में गुलाबी पार्टी की क़यादत में हुकूमत तश्कील दी गई। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने अपने 10 साल दौरे इख्तिदार में रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इक़दामात किए, जिसकी मुल्क भर में नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि 10 साल बीआरएस के दौरे इख्तिदार में रियासत की GDP में इजाफा करते हुए मुल्क में नुमाया मुकाम हासिल किया था। उन्होंने कहा कि बीआरएस के दौरे इख्तिदार में कालेश्वरम प्रोजेक्ट, पालामूरू रंगारेड्डी जैसे ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्टों को मुकम्मल किया गया। किसानों को ज़राई इग़राज़ के लिए पानी सरबराह किया गया। उन्होंने कहा कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि किसान की क्या मुश्किलात होती हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने रैतु बंधु और रैतु बीमा स्कीमों को नाफिज किया था। उन्होंने कहा कि बीआरएस दौरे हुकूमत में मिशन भगीरथा स्कीम, मिशन काकतिया, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, केसीआर किट के अलावा कई तरक्याती और फलाही स्कीमात को मुतारिफ करते हुए अवाम की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इक़दामात किए गए। उन्होंने रियासत में बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आवाम से झूठे वादे करके इख्तिदार संभालने वाली कांग्रेस को इख्तिदार में आकर 2 साल होने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने इंतखाबात से कबल आवाम से किए गए वादों की तकमील में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है, अपने वादों को फरामोश कर दी और आवाम को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में रियासत की माशी हालत इंतहाई अबतर हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में तेलंगाना बिगड़ती हुई सूरत हाल को देख कर मुझे दुख हो रहा है। उन्होंने कहा कि
कि बीआरएस के दौरे इख्तिदार में अराजियात की कीमतें आसमान को छू रही थी, लेकिन कांग्रेस के दौर में रियल एस्टेट पूरी तरह ठप होकर रह गया है। कांग्रेस ने जय किसान जय जवान का नारा देने के सिवाय कुछ नहीं किया। उन्होंने पुलिस ओहदेदारान अपनी डायरियों में नोट कर लें, आइंदा इख्तिदार बीआरएस का होगा। केसीआर ने बीजेपी को भी अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी ने 11 साल दौर में तेलंगाना के लिए 11 रुपए भी नहीं दिया। खबर अजीं केसीआर ने जूं ही जलसेगाह पहुंचे पहलगाम में पेश आए दहशतगर्द हमले के महलूकीन की याद में खामोशी मनाई। 25 ఏళ్ల క్రితం దయచేసి మీరు గొడవ బంద్ చేయాలి, ఏమనుకోవద్దు. సభలో చాలా మంది ఉన్నారు, లక్షల మంది ఉన్నారు. మీరు తెలంగాణ యావత్ ఒక పక్కన నిల్చొని బరి గీసి బిడ్డ నా తెలంగాణ అక్కడ పెట్టు అని చెప్పి నిలబడ్డటువంటి సందర్భం మనందరం కూడా సృష్టించినాం. తద్వారా మన లక్ష్యం తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నాం. ఆ తదనంతరం ప్రజలు దీవిస్తే 10 సంవత్సరాల పాటు అద్భుతమైనటువంటి దగదగలాడే తెలంగాణ తయారు చేసి అందరూ బిత్తరపోయే విధంగా, ఆశ్చర్యపడే విధంగా బ్రహ్మాండమైన తెలంగాణ నిర్మాణం చేసుకున్నాం. ఆ విధంగా 25 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ చరిత్రను ఈరోజు ఈ వరంగల్ గడ్డ మీద మనం జరుపుకుంటా ఉన్నాం. రజతోత్సవ సందర్భంలో జరుపుకుంటా ఉన్నాం. చాలామంది చాలా రకాల ప్రయత్నాలు చేసినారు. ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు కూడా అద్భుతంగా ఉద్యమం ముందుకు పురోగమించిన విషయం మనకు తెలుసు. 60 ఏళ్ళ పని లేదా రెడ్డి ఎవరెవరు పోండి, మీకేం పని లేదా? ఈ 10 మంది కాదు కదా, సభ అంతా ఉంది కదా, ఉండండి కాముడని కాంగ్రెస్ గొంతు పట్టుకుంటే అప్పుడు దిగివచ్చి తెలంగాణ కోసం ప్రకటన చేసిన విషయం మీకు తెలుసు. మళ్ళీ ప్రకటన వెనక్కి తీసుకొని మళ్ళా వెనుకకు పోయినారు. ఆ తర్వాత సకల జనుల సమ్మె కావచ్చు, సాగర హారాలు కావచ్చు, వంట వార్పులు కావచ్చు, అనేక రూపాలలో విజృంభించి మళ్ళీ భయంకరమైన పోరాటం చేసినాం. మళ్ళీ 3 ఏళ్ళని ముందరిన వాళ్ళు రైతు బంధు పథకాన్ని తెచ్చినాం. చాలా బ్రహ్మాండంగా రైతు బంధు పథకాన్ని అమలు చేసినాం. రైతాంగానికి ఎటువంటి కరెంట్ ఇచ్చినాం, ఎంత అద్భుతమైన కరెంట్ ఇచ్చినాం. ఆంధ్ర వలసవాద ముఖ్యమంత్రులు ఏం మాటలు మాట్లాడినారు? తెలంగాణ వస్తే కారు చీకట్లు అవుతాయి, మీకు కరెంటే రాదు, మీకు పంటలు పండియే రాదని చెప్తే వాళ్ళ నోర్లు మోయించేలాగా ఉత్తమమైనటువంటి ట్రాన్స్ఫార్మర్ కావాలన్నటువంటి, మోటార్లు కావాలన్నటువంటి నాణ్యమైన కరెంటును 24 గంటలు సప్లై చేసినాం. వాళ్ళకి వృత్తి పని దొరకాలని, మత్స్యకారులను ప్రోత్సహించాలని చెరువులలో చేపలు పెంచినాం. లక్షలాది గొర్రెలను పంపిణీ చేయమని ఇవాళ ధర్నా చేయలే, ఇవాళ అడగలే, కానీ ప్రభుత్వమే తనంతట తానే బ్రహ్మాండంగా వాళ్ళకు చేయడం జరిగింది. ప్రజల అవసరాలు ఎప్పటికప్పుడు తీర్చినాం. అంతవరకే ఆగలే. పారిశ్రామిక రంగం మీద దృష్టి పెట్టినాం, పెట్టుబడులు ఆకర్షించినాం. సుమారు 20 నుంచి 25 లక్షల మంది పిల్లలకు ఉద్యోగాలు ఇప్పించే ప్రయత్నం చేసినాం. 40 కోట్లు మాత్రం ఉన్న ఐటీ ఎగుమతులు 2.5 లక్షల కోట్లకు పెంచగలిగినాం. ఐటీ రంగంలో 7 లక్షల మందికి జాలరని ఉన్న గాంధీలు, లేని గాంధీలు, డూప్లికేట్ గాంధీలు అంతా ఢిల్లీకి కూడా దిగిరి చప్పట్లు కొట్టి డాన్సులు చేసిన స్టేజీల మీద. ఒకటి చెప్పిండ్రా, ఏమిత్తాడా కేసీఆర్ రైతు బంధు 10,000 ఇస్తాడు, మేము 15 ఇస్తాం చెప్పిండ్రా? చెప్పిండ్రా లేదా? చెప్పిండ్రా? ఇచ్చుడు కాదు, చెప్పిండ్రా? 10,000కు 15,000 ఇస్తామని అన్నారా? కేసీఆర్ పెన్షన్లు 2,000 ఇస్తాడు, మేము 4,000 ఇస్తాం చెప్పిండ్రా? ఇంకేం చెప్పిండ్రు? కేసీఆర్ ఇంత అవివేకం వల్ల, అజ్ఞానం వల్ల పరిపాలన చేయరాక సర్వనాశనం చేసిండు. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి ఎంత మంచిగుండే, ఎంత బాగపోతా ఉండే. మేము కష్టపడి కడుపు కట్టుకొని, నోరు కట్టుకొని సంవత్సరానికి 10 నుంచి 15,000 కోట్ల ఆదాయం పెంచినాం. అనేక నిలవడం, ఓట్లు అడగము అని చెప్పిన నేను. ఎవడు చెప్పాలి? దమ్మున్నోడే చెప్పాలి. చేసి చూపించినాం.
నడిపించినాం, ప్రతి ఇంట్లో నల్లా పెట్టినాం, కృష్ణా గోదావరి నీళ్లు తెచ్చి ప్రతి ఇంటి ముందర దుంకిచ్చినాం. అది మీరందరూ దానికి సాక్ష్యం. ఇలాగా మంచినీళ్ళు కట్నే ఇల్లు పెట్టిన పోయి ఉన్న పథకం కేసీఆర్ హయాంలోనే అయిపోయింది. ఇంకా మంచినీళ్ళు కూడా ఇయ్యే సాధన అయితే లేదా? మేము ఇంత సిపాయిలం అంత సిపాయిలం అని ఎగిరెగిరి దుంకితే మాట్లాడితే మంచినీళ్ళు ఇచ్చే కూడా సాధన అయితే లేదా? మంచినీళ్ళు పోతాయి, కరెంటు పోతుంది, వడ్లు కొనే దిక్కు లేదు, వడ్లు కొంటాను రా. కళ్ళాల కాడ 15 రోజులు వడ్లు కొనే దిక్కు లేదు, అడిగే దిక్కు. తట్టడి మన్ను తీస్తాను రా. పాలమూరు పథకం 80% కంప్లీట్ అయింది. ఎందుకు దాన్ని పెండింగ్లో పెడుతున్నారు? ఎందుకు దాన్ని పూర్తి చేస్తలేరు? ఈ విధంగా చిన్న మాట, చాలా చిన్న మాట. కేసీఆర్ కిట్ పెట్టినాం, లక్షాధికారుల కోసం పెట్టినాం, కోటీశ్వర్ల కోసం పెట్టినాం. ఎవరి కోసం పెట్టినాం కేసీఆర్ కిట్టు? పేద ప్రజల కోసం, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి పేద ప్రజల కోసం పెట్టినాం. ఆడపిల్లంటే 13,000 ఇచ్చినాం, మగపిల్లగానికైతే जिले हनमकुंडा के इलकातुर्ती में मुनक़दा बीआरएस के सिल्वर जुबली जलसियाम में इंसानी सरों का समंदर दिखाई दे रहा है और बीआरएस पार्टी की सिल्वर जुबली के लिए कायम किया गया जलसेगा आवाम से कच्चा-कच भरा हुआ दिखाई दे रहा था। आवाम की कसीर तादाद जलसियाम में शिरकत के लिए पहुंच गई हैं। जलसेगा के आसपास लोग इकट्ठे हो गए हैं जहां रेत भी नहीं गिर सकती। जलसेगा के करीब लोग तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर तक कतार में खड़े दिखाई दिए। आवाम को केसीआर की आमद का बेचैनी से इंतजार करते देखा गया। बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव हेलीकॉप्टर के जरिए जो ही इलकातुर्ती पहुंचे, हेलीपैड पर रुकने असेंबली जनगांव पल्ला राजेश्वर रेड्डी और दीगर बीआरएस कायदीन ने केसीआर का शानदार इस्तकबाल किया। केसीआर के हमरा हेलीकॉप्टर में साबिक एमपी जे संतोष कुमार भी मौजूद थे। केसीआर ने हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद कार के जरिए जलसेगाह पहुंचे, जहां पर केसीआर को देखने के लिए आवाम का हुजूम मंजर था। जो ही केसीआर जलसेगाह पहुंचे, आवाम ने जय केसीआर और जय तेलंगाना के नारे लगाकर उनका शानदार इस्तकबाल किया। शहनशीन पर कारगुजार सदर बीआरएस के तारक रामाराव, साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, हरीश राव समेत दीगर साबिक रियासती वज़रा, अरकान असेंबली, साबिक अरकान पार्लिमान, साबिक अरकान कानून साज कौंसिल और दीगर बीआरएस कायदीन मौजूद थे। तेलंगाना में आईएएस ओहदेदारों के तबादले अमल में आए। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहकाम की इजराई अमल में लाई। हुकूमत ने के रामाकृष्णा राव को रियासत तेलंगाना का नया चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी 30 अप्रैल को सुबुकदोश हो रही हैं। उनकी जगह रामाकृष्णा राव को मुकर्रर किया गया है। इसी तरह नायब सदरनशीन गुड गवर्नेंस के तौर पर शशांक गोयल को जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है। सनती और इन्वेस्टमेंट सेल के सीईओ के तौर पर जयेश रंजन को मुकर्रर किया गया है। स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा सनत व तिजारत के तौर पर संजय कुमार को जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है। तेलंगाना के असल अपोजिशन बीआरएस की सिल्वर जुबली के मौके पर पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने तेलंगाना भवन में पार्टी परचम लहराया। तेलंगाना के शोधा की यादगार पर फूल निछावर किए और तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए उनकी खिदमत को याद किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रोफेसर को डंडा लक्ष्मण बापूजी और प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना तहरीक बीआरएस पार्टी के सफर के लिए एक अजीम तहरीक व बुनियादी सुतून रहे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 25 साल के इस सफर में साबिक वज़ीर आला व बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव की क़यादत पार्टी कलीदी किरदार अदा करती रही। उन्होंने बताया कि 25 साल कबल बीआरएस पार्टी की बुनियाद रखी गई थी। एक फर्द से शुरू होने वाला ये सफर लाखों अफराद के साथ मजबूत हुआ और बिलाखिर तेलंगाना की कामयाबी हासिल हुई। केटी रामाराव ने कहा कि पार्टी के क़याम के मुकाम पर जलदर्शी में सिल्वर जुबली जश्न का आगाज करना इंतहाई खुशी का मौका है। उन्होंने कोंडा लक्ष्मण बापूजी को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि जब गुलाबी झंडे को कोई जगह ना मिलती थी तब उन्होंने अपना दरवाजा खोला और ताउन फराहम किया। केटी रामाराव ने वाज़ेह किया कि बीआरएस का वाहिद एजेंडा हमेशा तेलंगाना रहा है और पार्टी ने तहरीक के जरिए रियासत हासिल की और अभी इसकी तरक्की के लिए मुसलसल काम कर रही है। इस मौके पर साबिक वज़रा डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़, टी श्रीनिवास यादव, रुकन कानून साज कौंसिल दासूजी श्रावण कुमार, कायद अपोजिशन तेलंगाना कानून साज कौंसिल मधुसूदन चारी, अरकान असेंबली कालेरू वेंकटेश, डॉक्टर संजय कुमार, साबिक वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, बीआरएस कायदीन अरशद नवाब, एम.ए. बासिर, टी साई किरण यादव, गेलू श्रीनिवास के अलावा दीगर बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। సరిగ్గా 24 ఏళ్ల కిందట ఎక్కడైతే గులాబీ జెండా
తిరిగి రజతోత్సవ సంబురానికి మేమందరం కలిసి ఇక్కడికి వచ్చి ఏ పెద్ద మనిషి అయితే ఆనాడు గులాబీ జెండాకు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అనే పార్టీకి ఏ అండా దొరకని నాడు, ఎవరు కూడా కనీసం ఆశ్రయం ఇయ్యని నాడు నేనున్నానంటూ ముందుకు వచ్చి తన ఇంటిని ఆ రోజు మా పార్టీ ఆఫీస్కు ఇచ్చి వెన్నుదట్టి గుండె ధైర్యాన్నిచ్చి ముందుకు నడిపిన స్వర్గీయ ఆచార్య కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారి జలదృశ్యంలో ఈరోజు మళ్ళీ వారికి నివాళులు అర్పించి కలుసుకోవడం గొప్పగా ఉంది, సంతోషంగా ఉంది. పెద్దలు కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారు కానీ, స్వర్గీయ ఆచార్య కొత్తపల్లి జయశంకర్ గారు కానీ ఈ ఉద్యమానికి, మా పార్టీ ప్రస్థానానికి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే స్ఫూర్తి మూల స్తంభాలు వారు. టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఆనాడైనా ఈనాడైనా ఉద్యమ పార్టీగా రాష్ట్రాన్ని సాధించి అధికార పార్టీగా ఉజ్వల తెలంగాణను ఆవిష్కరించి ఇవాళ ప్రతిపక్ష పార్టీగా ప్రజల పక్షాన గట్టిగా నిలబడి పోరాడుతున్నది అంటే ఆనాడు ఇట్లాంటి పెద్దలు అందించిన ప్రజాస్వామిక స్ఫూర్తి, పెద్దలు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వ పటిమ అనేది చెప్పక తప్పదు. ఇవాళ साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर व साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना के हमारे अजीम कायद के चंद्रशेखर राव ने 27 अप्रैल 2001 को टीआरएस अब बीआरएस का क़याम अमल में लाया था। केसीआर का मंशा और मकसद तेलंगाना का क़याम था। केसीआर ने 14 बरस तक पुरअमन और जमहूरी अंदाज में जद्दोजहद की और क़याम तेलंगाना के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया। मोहम्मद महमूद अली पार्टी की यौम तासीस के मौके पर दफ्तर आजमपुरा में परचम कुशाई के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि साल 1956 को इलाके तेलंगाना को आंध्रा में जम किया गया। इलाके तेलंगाना को पसमानदा बना दिया गया। हर लिहाज से तेलंगाना पसमानदगी का शिकार हो गया। हमारे नौजवानों को मुलाजिमतें और रोजगार भी नहीं मिल रहा था। पानी की किल्लत थी, बरक़ी की मौसर सरबराही भी अमल में नहीं आई थी। हमारी सनतें बंद होने के दहाने पर थीं। ऐसे हालात में केसीआर ने क़याम तेलंगाना के वाहिद एजेंडे के साथ पार्टी का क़याम अमल में लाया। तहरीक चलाई गई और क़याम तेलंगाना को यकीनी बनाया गया। तश्कील तेलंगाना के बाद बीआरएस बरसर इख्तिदार आई। 9.5 बरस बीआरएस ने हुकूमत की। रियासत तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना में तब्दील करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी गई। तेलंगाना की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद के लिए कई कारहाए नुमाया अंजाम दिए गए। खुसूसियत के साथ हर घर को पीने के लिए साफ और शफाफ पानी की सरबराही अमल में लाई गई। किसानों की भलाई के लिए रैतू बंधु और रैतू बीमा स्कीमात मुतारिफ की गई। रैतू बंधु के तहत किसानों को काश्तकारी के लिए माली इमदाद फराहम की गई। दलित भाइयों की तरक्की और माशी इस्तेहकाम के लिए दलित बंधु स्कीम के तहत माली मदद की गई। अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए बीआरएस के दौरे हुकूमत में नुमाया खिदमात अंजाम दी गई। तेलंगाना की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाया गया। मोहम्मद महमूद अली ने पुरजोर अंदाज में कहा कि चंद्रशेखर राव एक अजीम कायद हैं जिन्होंने वाहिद एजेंडा तेलंगाना की असास पर पार्टी का क़याम अमल में लाया और तेलंगाना हासिल किया। तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना में तब्दील करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात रूबा अमल लाए गए। इस मौके पर सीनियर बीआरएस कायद मोहम्मद आजम अली, इंचार्ज हल्के असम्बली मलकपेट बीआरएस अजीत रेड्डी, यूथ लीडर बीआरएस मोहम्मद फुरखान अहमद और दूसरे मौजूद थे। पार्टी परचम कुशाई तकरीब के फौरी बाद मोहम्मद महमूद अली की क़यादत में पुराने शहर से सैकड़ों अफराद का काफिला एलका तुर्ती के लिए रवाना हुआ। आज पुराने शहर के तमाम कायदीन फ्लैग हाइस्टिंग कर वरंगल जा रहे हैं। वरंगल में हमारी पार्टी की 25वीं सालगिरह सिल्वर जुबली प्रोग्राम मनाया जा रहा है, जिसमें लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं सारे तेलंगाना से। हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब ने 2001 में बीआरएस पार्टी का क़याम अमल में लाया था 27 अप्रैल को। उनका एक ही एजेंडा था, हमारा तेलंगाना हमें चाहिए। 1956 को तेलंगाना को आंध्रा में मिलाने के बाद तेलंगाना में बहुत बैकवर्ड हो चुके थे लोग। तेलंगाना बहुत हर तरीके से बैकवर्ड हो चुका था। हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं था, हमारे किसानों को पानी नहीं था, हमें करंट नहीं था, हमारे इंडस्ट्रीज बंद हो रहे थे। केसीआर साहब ने फिर से तहरीक शुरू की। 2001 27 अप्रैल को बीआरएस पार्टी का क़याम अमल में लाया। उसके बाद मुसलसिल जद्दोजहद करते हुए 14 साल तेलंगाना हासिल किया और तेलंगाना में 9.5 साल रूल भी किया। तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना बनाने के लिए केसीआर साहब ने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। खासतौर से पीने का पानी घर घर तक पहुंचाने वाले कोई लीडर हिंदुस्तान में है तो केसीआर साहब। किसानों को रैतु बंधु रैतु बीमा देने वाले लीडर तो केसीआर साहब। दलित बंधु दलित भाइयों को, SC ST BC माइनॉरिटी भाइयों को भी माइनॉरिटी बंधु दलित बंधु के तहत काफी खुशहाली अता की। आज इस प्रोग्राम में हमारे आजम अली साहब, हमारे अजीत रेड्डी साहब, हमारे सुदर्शन साहब और हमारे बहुत से भाइयों ने
शरीक होकर इस प्रोग्राम को अच्छी तरीके से कामयाब किया है और हम सब मिलकर वरंगल जा रहे हैं। सारी आवाम की यही गुजारिश। बीआरएस पार्टी की सिल्वर जुबली तकारीब के मौके पर सिरसिला के मशहूर हैंडलूम कारीगर हरि प्रसाद ने बीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव के लिए चांदी के धागे से एक निहायत नफीस और खुसूसी शॉल तैयार करके खिराज तहसीन पेश किया। बीआरएस सिटी सदर जी चक्रपानी की हिदायत पर हरि प्रसाद ने 5 दिन की आंतरिक मेहनत से 32 ग्राम खालिस चांदी को रेशम के धागों के साथ बुनते हुए 2.5 मीटर तवील और 46 इंच चौड़ी शॉल तैयार की। इस दीदा अजीब शॉल पर के चंद्रशेखर राव की तस्वीर, वरंगल के काकतिया लोगों की झलक और पार्टी की सिल्वर जुबली के लोगोस को निहायत खूबसूरती से बुना गया है। बीआरएस के कारगुजार सदर के टी रामाराव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हरि प्रसाद की फनी महारत की सताइश करते हुए उन्हें एक इंतहाई बासलाहियत फनकार करार दिया और उनकी लगन और मेहनत पर शुक्रिया अदा किया। शहर हैदराबाद में जेर जमीन पानी की सतह तेजी से कम होती जा रही है, जो खतरे की घंटी है। बोरवेल्स खुश्क हो रहे हैं और तकरीबन 40 इलाकों में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तौर पर मोटरें नस्ब करके पानी चोरी किया जा रहा है। इसी वजह से दीगर इलाकों को पीने के पानी की फराहमी में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। नलों पर मोटर्स लगाते हुए की जा रही पानी की चोरी पर काबू पाने वाटर वर्क्स बोर्ड ने खुसूसी मुहिम का आगाज किया। इस माह की 15 तारीख से अब तक नलों पर गैर कानूनी तौर पर लगाई गई तकरीबन 700 मोटर्स को जब्त कर लिया गया। इस खुसूसी मुहिम में निचली सतह के ओहदेदारों से लेकर आला ओहदेदारों तक तमाम ने हिस्सा लिया। वाटर वर्क्स बोर्ड ने मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी ने भी गुज़िश्ता 10 दिनों में मुख्तलिफ इलाकों में अचानक मुआयने किए। इंतजामिया ने कहा है कि अगर सबको पीने का पानी फराहम करना है तो गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नागजीर है। भारत की तारीख में पहली मरतबा उस्मानिया जनरल अस्पताल के डॉक्टरों ने आंतों की पैवंदकारी का कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिया। शॉर्ट गट सैंड्रोम में मुब्तला एक 40 साला मरीज को उस्मानिया जनरल अस्पताल में दाखिल किया गया था। उस्मानिया अस्पताल के माहिर डॉक्टरों की मेहनत और महारत से ये पेचीदा सर्जरी कामयाबी से मुकम्मल हुई और मरीज की जान बचाई गई। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर की कोशिशों से दुबई में फंसे रियासत से ताल्लुक रखने वाले शख्स की आबाई मुकाम वापसी को यकीनी बनाया गया। इस शख्स की शिनाख्त सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद के मुतवत्तिन लिंगया के तौर पर की गई है, जिसने शदीद अलालत पर सेल्फी वीडियोज के जरिए वजीर आला रेवंत रेड्डी और वजीर पूनम प्रभाकर से अपील की थी कि उन्हें हिंदुस्तान वापस लाया जाए, जिस पर पूनम प्रभाकर ने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए रियासती हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा NRI एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन BM विनोद कुमार और वाइस चेयरमैन भीम रेड्डी के जरिए ताउन फराहम किया। NRI नुमाइंदा ने बीमार लिंगया से मुलाकात की और उसकी इयादत करते हुए हौसला दिया। वजीर पूनम प्रभाकर ने फ्लाइट टिकट की रकम अदा करके लिंगया को महफूज तरीके से उनके आबाई मुकाम तक पहुंचाया, जिस पर लिंगया और उनके अरकान खानदान ने वजीर पूनम प्रभाकर का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी HCU में पेश आए एक ताज़ा वाक़े में एक और हिरन जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक साउथ कैंपस के JKMS के अखबी हिस्से में शिकारियों की जानिब से बिछाए गए जाल में हिरन फंस गया। इस मौके पर कुत्तों ने हिरन पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया। सिक्योरिटी अमले ने हफ्ते की शाम जाल और जख्मी हिरन को देखा और फौरन पुलिस को महकमे जंगलात के हुकाम को इसकी इत्तला दी। मुतालिका हुकाम ने मौके पर पहुंचकर हिरन को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और बाद में उसे मजीद निगहदाश्त के लिए जू पार्क मुंतकिल कर दिया। तलबा का कहना है कि HCU कैंपस के जंगलाती इलाके में जानवरों के शिकार के वाक़यात मामूल बन गए हैं। तलबा ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अतराफ सिक्योरिटी सख्त की जाए ताकि ऐसे अफसोसनाक वाक़यात का यादा ना हो सके। हैदराबाद में रोज बरोज मुसाफिरों की तादाद में इजाफे के पेश नज़र तेलंगाना RTC ने एक अहम फैसला किया है। मुसाफिरों की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए मजीद बसों के आगाज़ का फैसला किया गया। इस सिलसिले में ग्रेटर हैदराबाद में जुलाई तक इजाफी 200 नई बसें फराहम करने RTC ने इक़दामात शुरू कर दिए हैं, जिनमें तकरीबन 150 बसेस इलेक्ट्रिक होगी। तेलंगाना हुकूमत ने महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की है, जिसके बायस मुसाफिरों की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। इसी इजाफे के पेश नज़र सफ़र को मज़ीद आसान बनाने और हुजूम को कम करने यह फैसला लिया गया है। RTC हुकाम का कहना है कि ख़ास तौर पर जब तालीमी इदारे दोबारा खुलेंगे उस वक्त तक ये नई बसेस दस्तियाब होंगी। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.